अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहिमा वैद्यवाले से। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिज़ास्टर्स के बारे में, जिनमें से एक डिज़ास्टर था वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग पे हम था। उस पर आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, क्या होती है और किस तरह ये लेक्स बनती हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको ट्रिगर करते हैं। तो आगे चलते हैं। ग्लेशियर्स में दो तरह के फिनोमेनाज होते हैं। एक हमारे पास होता है एक्यूमुलेशन ऑफ आइस और दूसरा होता है हमारे पास रिमूवल ऑफ आइस। ये दोनों जो हैं वो फिनोमेना वो कॉन्टीन्यूस एक प्रोसेस होता है कि एक तरफ एडिशन हो रही होती है हमारे पास और एक तरफ हमारे पास रिमूवल हो रहा होता है, जो कि मेल्टिंग होती है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास जो मेल्टिंग होती है वो क्या कहते हैं एडिशन से जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो जो लेक्स हमारे पास बनती हैं वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती हैं। अब जो हमारे पास ग्लेशियर्स हैं वो मूव करते हैं ग्रेजुअली और स्लोली। जैसे जैसे वो मूव करते जाते हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर आते हैं। जैसे ही वो सेडिमेंट्स को लेकर आते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्ले, सैंड या ग्रेवल्स। वो सेडिमेंट्स जो होते हैं वो एक तरीके का जो है वो लेक क्रिएट कर देते हैं, नेचुरल लेक क्रिएट कर देते हैं। अब अगर हम बात करें कि ग्लेशियर्स की मूवमेंट पे, ये एक एग्जांपल है शिशपर ग्लेशियर की। अब शिशपर ग्लेशियर जो है वो ये इस साइड पे हमारे पास शिशपर ग्लेशियर है और इस साइड पे हमारे पास मचोर ग्लेशियर है। ठीक है, अब ये जो ग्लेशियर था ये पहले इधर तक था, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव करता गया और जैसे ही ये मूव करता गया इसकी जो मूवमेंट की वजह से ये जो हमारे पास मचोर ग्लेशियर का पार्ट था, जो ये पाथ था, ये ब्लॉक हो गया। इसके ब्लॉक होने की वजह से इस साइड पे हमारे पास जो है वो लेक क्रिएट हो गई और जैसे ये मूव किया यहाँ पर जो हमारे पास पावर हाउस था इसकी मूवमेंट की वजह से जो है वो पावर हाउस जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था कम्प्लीटली। अगर नेक्स्ट हम जो है वो बात करें, जो जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि जैसे ये शिशपर ग्लेशियर है और ये मचोर ग्लेशियर है। अब ये मूव होके जब यहाँ तक आ गया तो ये हमारे पास पाथ जो है वो ब्लॉक हो गया बिल्कुल। इस ब्लॉक होने की वजह से जो है यहाँ पर हमारे पास जो है लेक क्रिएट हो गई। अब जितना भी जो हमारे पास मचोर ग्लेशियर का पानी जो ग्लेशियर जो मेल्ट होता जाता है और जैसी गर्मियाँ शुरू होती हैं गर्मियों में मेल्टिंग स्टार्ट होती है, तेज़ हो जाती है एक्यूमुलेशन की निस्बत, तो जो सारा पानी है वो इस जगह जमा हो जाता है। अब हम कुछ बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जो है वो उसकी मेल्टिंग को जो है या जो ग्लेशियर्स के जो ये आउटबर्स्ट होते हैं लेक्स, ग्लेशियर लेक जो है वो आउटबर्स्ट होती है, उनको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ट्रिगर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे इसमें हमारे पास अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक एक हमारे पास बहुत मेन फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो लेक्स जो है वो पंक्चर हो जाती हैं। लेकिन जो सबसे मेन जो हमारे पास क्या कहते हैं फैक्टर होता है वो हमारे पास होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिसकी वजह से जो है ब्लैक कार्बन जो है वो ग्लेशियर्स के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। इसको हम सूट भी कहते हैं। इसके डिपॉजिट होने की, क्योंकि ये ब्लैक है तो हीट एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा तेज़ी से और एब्जॉर्ब करने की वजह से जो मतलब जितनी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करता है उतनी तेज़ी से जो है वो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और गर्मियों में जो है ये प्रोसेस एक बहुत लंबा प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसकी वजह से जो मेल्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और लेक्स जो होती हैं वो फिर जो हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं और ओवरफ्लो होने की वजह से जो फ्लडिंग की सिचुएशन हमारे पास बनती है। थैंक यू।